बदला उनके लिए उठा के रखा, और बदला ये कि जिसको जैसा एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा उसको वैसा बदला रोजे क़यामत दिया जाएगा। याद रखिए, ये उस लड़की की बुराई नहीं है जो उसके साथ हुआ, ये उस मर्द की जिसने उसके साथ ये सलूक किया इतनी छोटी, ये उसकी कबाहत है। याद रखिए, ये उसकी बुराई है। लेकिन क्या ये होने वाला था? अल्लाह को पता था? हाँ, अल्लाह को पता था। फिर तो ये बुरी चीज हुई नहीं। याद रखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, वो आपका परसेप्शन होता है, आप कैसे समझते हैं, है ना। चोर ने चोरी की, चोर ने माल को चुराया, चोर के लिए बेनिफिशियल, मालिक के लिए लॉस, है ना। इसके लिए बेनिफिट, इसके लिए लॉस। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया तो जो चोरी पहले उसके लिए बेनिफिट थी उसके हाथ काटे जाएंगे ना इस्लाम में, तो अब चोरी उसके लिए नुकसान दे। पकड़ा गया तो मालिक को फायदा क्या, उसका माल वापस मिल गया। एक ही वाक़या, दोनों पहलू। समझ रहे आप बात? तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है ऐसा क्यों होता है। और कुछ को सवाल बड़े कॉम्प्लिकेट होते, जैसा मुझे किसी ने सवाल किया, 2 साल का बच्चा है, उसको ब्रेन कैंसर हुआ, तड़प तड़प के मरा, इसमें अल्लाह को क्या मजा है? नौज़ुबिल्लाह। मतलब इस तरह से लाखों लोग ज़ल्ज़लों में मारे, अल्लाह को क्या मजा आता है? देखिए, अल्लाह ताला इतना हकीम है, इतना हकीम है कि वो क्यों ऐसे डिसीजन उसने लिए हैं वो बेहतर जानता है। रोज़े क़यामत वो हमको अगर बताए तो बहरहाल हमको पता चलेगा ये क्यों थे, और हम समझ पाए तो। दुनिया की मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ समझने के लिए। हमने पिछले गए सालों के अंदर लाखों और करोड़ों मुर्गियों को काट के दफना दिया। क्यों? क्यों? क्या हुआ था? बर्ड फ्लू, है ना। फिर क्या हुआ उसके बाद? बोले मुर्गियों को मार दिया जाए। फिर क्या उसके बाद? जुबा किया गया और गढ़ों में डाल दिया गया। अब मुर्गियां क्या सोच रही? इंसान हम पे जुल्म कर रहा। इंसान क्या कह रहा? ये नहीं मरेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इंसान की हिकमत मुर्गियों से ज्यादा है ना। तो इंसान समझ पा रहा क्यों मारा जा रहा है। लाखों गाय, मैड काउ डिसीज यूके में हुआ था, लाखों गायों को मारकर शूट करके दफना दिया गया। तो गाय क्या सोच रही? इंसान क्यों मार रहे हैं हमको? इंसान को पता है क्यों मारा जाता है। अल्लाह के साथ बहुत हकीम है। ये लाखों के लोग क्यों जल्जलों में मरते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों बीमारियां होती है, ये लोग सेहत से बीमारी की तरफ जाके क्यों इस तरह की मौत मरते हैं, ये अल्लाह ताला जानता है। हम उन वाक़े से इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें, एहतियात सीख ले। लेकिन ये होना था हुआ, इसका बदला अल्लाह ताला ही जानता क्यों हुआ, और इसका बदला अल्लाह ताला ही उसको देने वाला है। हो सकता है कुछ बातें समझ में आए ज़िंदगी, कुछ मरहलों पर कुछ बातें कभी ना समझ में आए। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा क्यों हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता था, वही जानता है हिकमत। लेकिन ये हुआ, ये सब तकदीर में बहरहाल लिखा हुआ था। करने वाले को एक गुनाह की सज़ा मिलेंगी क्योंकि उसने किया। जिस पर ये गुनाह हुआ उसको इंशाअल्लाह जिस जुल्म के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत बेहतरीन अंजाम बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको अता करेंगे। याद रखिए। तो लिहाजा उम्र कम हो या ज़्यादा हो, और रेप का मसला बहरहाल दिन दुगना रात चौगना बढ़ते ही जा रहा है। रेप के मामले में हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोकथाम का मामला करना पड़ेगा। ये औरतों पे होने वाला बहुत बड़ा जुल्म है, याद रखिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग जो है, हम देखा जा रहा है, हम लोग इसमें नाकारा साबित हो रहे हैं इस चीज़ को रोकने में। आप देखिए, प्रैक्टिकली हम नहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि जिस पे ऑलरेडी जुल्म हुआ उस पर एक और जुल्म हो रहा है। जुल्म तो ये हुआ कि उसका रेप हुआ, और बाद में एक जुल्म ये होता है कि उसको पूरा रेप डिस्क्राइब करना है, एक एक ने क्या क्या उसके साथ किया, तो लोग कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद किसी ने उसको कबूल नहीं करना ज़िंदगी भर, शादी भी नहीं होगी, फिर एक नया मसला। मतलब वालिदैन के लिए लायबिलिटी वो होगी ज़िंदगी भर के लिए। तो हमें इस चीज़ को समझना है, सिस्टम्स बनाना है। रेप की रोकथाम के लिए जो चीज़ है वो चीज़ को अडॉप्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशनली कानून के तौर पर कानून है मौजूद, उसको और सख्त करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में और थोड़ा सा जो तेज़ी लाना है ताकि लोग डर जाए। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके एक्सिक्यूशन में जल्द से जल्द, मतलब जल्दी से जल्दी सज़ा सुनाई जाए ताकि लोग ऐसे संगीन जुर्म ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना औरत, याद रखिए, एक ऐसी ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा होती तो बेटी बनकर आती है, यही माँ बनती है, याद रखिए, यही बहन होती है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें तो बहरहाल बड़े जुल्म जो है औरतों पे हो रही है, ये रेप जुल्म है। इसको रोकने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। और रहा तकदीर का मामला, तो हाँ, हर चीज़ तकदीर में लिखी हुई, अल्लाह बेहतर जानता क्यों होता और ये मामला। हाँ, रोज़े क़यामत हो सकता है हमको इसकी हिकमत समझ में आए, वरना अल्लाह ही बेहतर जानता है क्यों होता है। किसी ने एक सवाल किया कि एक सहेली का दूसरे सहेली के लिए वक्त नहीं दे पाना, क्या ये जुल्म है? तो मैं समझता हूँ वक्त नहीं दे पाना तो ये उसका हक़ नहीं है। हक़ ना देना जुल्म है, तो एक सहेली का दूसरी सहेली को वक्त देना हक़ थोड़ी है। हाँ, दोस्ती के नाते कुछ ना कुछ वक्त देना चाहिए, लेकिन वो नहीं अब आओ 10 बजे आ जाओ 2 घंटे रहना, ये ज़रूरी नहीं जुल्म में काउंट नहीं। तो जुल्म वो हक़ जो राइट होता है, राइट। हाँ, वाइफ बोल सकती है हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा तो मेरा हक़ मार रहा है, वो ये हो सकता है, बट सहेली सहेली को नहीं बोल सकती है क्योंकि उसका राइट नहीं है। ये तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है कि दो लोग मिलते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, साथ रहते हैं, तो जितना वक्त देना चाहे दे, जब ना हो तो एक दूसरे को कह दे, ये अलग बात है। हाँ, आप उसको वादा करते हैं कोई काम के लिए और फिर नहीं करते हैं,
तो वादा खिलाफी होंगी, उससे बहरहाल इस मामले में माफ़ी हम मांग ले, वरना ये जुल्म में बहरहाल काउंट नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे सवाल किया कि कोशिश करने के बाद भी वो सहेली उसे उसके मुताबिक वक्त नहीं दे पाती कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, तो क्या जुल्म है? ये भी जुल्म है, मैंने तफसीरात दे दी। आगे उन्होंने पूछा वो सहेली बार बार उसके पास आकर इल्ज़ाम लगाती है और रोती है कि आप मेरे लिए वक्त नहीं देते, तो क्या मैं जुल्म करती हूँ? तो आप बिल्कुल जुल्म नहीं करते। उस सहेली को नसीहत कीजिए, इसलिए कि अभी उसका ये हाल है तो मैं डर रहा हूँ, अगर वो गैर शादीशुदा है तो बाद में उसका हस्बैंड तो मर जाएगा बेचारा। इसलिए कि जब वो सहेली से इतना एक्सपेक्टेशन है वक्त नहीं देने के, तो शौहर से कितने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं। हाँ, सहेली से ऐसा कोई काम है जो उसके बगैर नहीं हो पाता है, जो उसके लिए ज़रूरी है, एक अलग बात है, वरना ऐसे टाइम पे आप एक्सप्लेन कीजिए कि भाई मैं दूंगी लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो बहरहाल मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। एक्सप्लेन कर दें, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ काफ़ी है। आगे उन्होंने कहा क्या उसका इल्ज़ाम की वजह से हमको गुनाह होगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ऐसे किसी भी इल्ज़ाम पे गुनाह नहीं देता जब तक कि वाक़ई में वो इल्ज़ाम सच्चा या दुरुस्त ना हो। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भी जानवरों पे जो जुल्म होता तो उस मामले में नेकियों का ट्रांसफ़र कैसा होगा? भाई ने सवाल किया कि अगर कोई जानवर पे जुल्म करा तो नेकियों का ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो देखिए, अगर कोई इंसान जानवर पे जुल्म करता है तो जानवरों को नेकी और गुनाह का नहीं होता है मामला, जन्नत और जहन्नुम के उनके फैसले नहीं है, तो लिहाजा जानवरों को नेकियां तो नहीं दी जाएंगी, लेकिन हाँ जानवरों पे किए गए जुल्म की वजह से इसके गुनाह में इजाफा कर दिया जाएगा। जानवरों को नेकियां नहीं, लेकिन इसके किए गए जुल्म की वजह से उनके गुनाह में इजाफा हो जाएगा इंसान के। जी, किसी ने एक सवाल किया है, एक टीचर के सिलेक्शन के वक्त दीन में से 2 ही पीरियड्स दी हुई है, बाद भी दिन में 2 ही पीरियड की बात हुई, लेकिन बाद में मैनेजमेंट वालों ने और ज़्यादा पीरियड और दूसरा सब्जेक्ट भी दे दिया पढ़ाने। इस सूरत में वो टीचर बच्चों को सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने पढ़ाए, इसमें बच्चों का इस सब्जेक्ट के मुतालिक से हक़ मुकम्मिल नहीं होता, इसमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसमें किसको माफ़ी मांगना और किसकी गलती है? तो इसमें गलती टीचर की है। टीचर से जब वादा हुआ था कि उसको 2 लेक्चर दिए जाएंगे और उसके बाद मैनेजमेंट ने इसको बढ़ा दिया, टीचर का मैनेजमेंट को कहे कि मैं नहीं ले सकता, अगर वो ले रहा है तो फिर उसको हक़ अदा करना पड़ेगा। सिंपल है। वो क्यों हक़ अदा नहीं कर रहा? कि मेरे 2 की बात हुई थी। और क्यों ले रहा? कि फिर वो निकाल देंगे, तो मतलब आपकी गलती है ना, आप निकलने के डर से गलत काम कर रहे हैं। तो लिहाजा टीचर का काम है मैनेजमेंट से कहे आपने मुझे 2 लेक्चर से कहा था, अगर आप 3-4 बोलेंगे तो सर मुझसे वो नहीं हो पाएंगे, या तो फिर मेरी सैलरी आप इंक्रीज़ कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो बोझ नहीं है तो आप उसको भी पढ़ाइए ना। देखिए मेरा तो रूल क्या है मालूम, मैं ये बोलता हूँ सबको, अपने पोटेंशियल का सबसे हाईएस्ट दीजिए, ये मत सोचिए कि आपको सैलरी क्या मिलती है। बहुत से लोग कैसा रहता, कॉइन बॉक्स कैसा मामला रहता। कॉइन बॉक्स कैसा रहता, अंदर गिरा है, पहले था ना पीसी और डब्बों में रहता था, कॉइन गिरा 180 सेकंड तक रहता था, फिर वो कड़क बल के निकल जाता था और आपकी कॉल कट हो जाती। वैसे मत बनिए, आप अपने पोटेंशियल का हाईएस्ट दीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ जो आपका मुकाम है। लेकिन आपका नहीं, जब मेरे को 10,000 मिलेंगी तो उतना काम करूँगा, तो जब वहाँ तक वो पोटेंशियल है मालूम ही नहीं होगा 10 देंगा कौन तुझे, पोटेंशियल निकालो अपना। तो आप बच्चों को पढ़ाइए, ऐसा पढ़ाइए क्वालिटी कि वो बच्चे बोले कि अब ये टीचर चाहिए, दूसरा कोई चाहिए नहीं हमको सब्सिट्यूट। समझ रहे? बहरहाल लेकिन आपकी अगर कोई मजबूरियाँ हैं कि आप 2 यहाँ लेते कहीं और भी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट तो आप ले रहे हैं, क्लास में तो आप जा रहे हैं, उतनी देर तो आप बैठ रहे हैं, सिर्फ आपका चूँकि जहनी तौर से आप तैयार नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो आप या तो मैनेजमेंट को बोल दें मैं नहीं ले सकता हूँ, या तो जॉब छोड़ दें, इसलिए कि आप बच्चों को ख़राब करें। मैनेजमेंट ने आपसे बात किया, वो बोल रहा 2 पीरियड ज़्यादा ले लो, आप बोल रहे हैं हाँ मैं ले लेता हूँ, तो फिर जिम्मेदार तो आप बोल रहे मैं नहीं लेता हूँ, आप ले रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर बच्चों कह रहे खराब होगा, गलती आपकी है। तो लिहाजा आप सीधा बोल दें मैनेजमेंट को, इंशाल्लाह ये ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं तो ये कहूँगा आप अच्छे से पढ़ाइए उनको, ताकि बच्चे आपको रिकमेंडेशन दे और आपके अतराफ वाले आपका पोटेंशियल पहचाने, हो सकता है ये आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। मैंने देखा हूँ कुछ टीचर्स को बहुत कम तनख्वाह पर 1 पीरियड बोला गया 10-10 लेने लगाए गए, उन्होंने किया और आज वो बड़े बड़े मुकामात पर बैठे, इसलिए कि उनका पोटेंशियल निखरता गया, वो और अच्छे से अच्छा जो है पढ़ाते गए और नए नए सब्जेक्ट में महारत हासिल की, न्यू चैप्टर्स को और अच्छे से टीचिंग मेथड्स उन्होंने डेवलप किए और आज मशहूर टीचर बन चुके हैं। तो लिहाजा आपके लिए ये भी ऑप्शन है, या फिर आप सीधे कह दें मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बच्चों का करियर आप ख़राब ना करें। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं ये पूछना चाहता, अक्सर क्या होता है कि फ़जर की अपने फ़र्ज़ नमाज़ें बहुत ज़्यादा क़ज़ा हो जाती किसी की, या छूट जाती किसी वजह से, तो ऐसा होता है कि सुन्नत मौक़ूदा और उसके अलावा जो सुन्नतें होती है, तो सुन्नत मौक़ूदा एक बार अदा की जाती है, उसके अलावा हम लोग उसकी जगहों पे सुन्नत जो
दूसरी सुन्नतें होती है, उसकी जगह पे हम फ़र्ज़ नमाज कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं जो हमारी लाइफ में छूट गई। जी। और एक और सवाल है मेरा, औरत जो है तो एकदम कौली फसली से बनी होती है, उसको ज़्यादा मोड़े तो टूट जाती है, ये एक मसला पूछना है। भाई ने एक सवाल किया कि उनकी जो कुछ नमाज़ फ़र्ज़ जो ख़ज़ा हो जाती है या लोगों की जो फ़र्ज़ नमाज ख़ज़ा हो जाती है, तो जब मौक़ेदा वगैरह सुनन हम पढ़ते हैं तो क्या उसके बदले वो ख़ज़ा पढ़े ज़िंदगी की? तो देखिए, ख़ज़ा नमाज़ों के मामले में कुछ मसाइल हमको समझना पड़ेंगे। पहला, जो नमाज छूट जाती है उसकी ख़ज़ा होती है, जो छोड़ दी जाती है उसकी ख़ज़ा नहीं होती। ये मसला पहले समझ लीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये, मैं सो रहा था और असर का टाइम निकल गया तो ये नमाज छूट गई तो इसकी ख़ज़ा हो जाएंगी। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वक्त पता ही नहीं चला तो ये नमाज छूट गई, इसकी ख़ज़ा हो जाती है। ठीक, मैं यहाँ बैठा हूँ, अजान हो रही है, उसके बाद बड़ा जान दो देखेंगे, अब मगरिब आ गई तो क्या इस असर की ख़ज़ा है? नहीं, ये नमाज ख़त्म हो गई, आपने जानबूझ के छोड़ दिया। इसको बोलते हैं नमाज फौत हो जाना, ख़त्म हो गई। तो जो छूट जाती है उसकी ख़ज़ा है, जो छोड़ दी जाती है उसकी ख़ज़ा नहीं होती। तो अगर ज़िंदगी में 30 साल में मुझे समझ आई दीन और इस्लाम की, अब मैं पढ़ रहा हूँ और 30 साल तक पता था इस्लाम नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त फ़र्ज़ है, अज़ानें सुनी, सब कुछ, क्या फिर भी नहीं पढ़ा? तो इन नमाज़ों की ख़ज़ा नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ तौबा है, सिर्फ सच्ची तौबा है, सख्त तौबा है, शदीद तौबा है, लेकिन इसकी ख़ज़ा नहीं है। तो जो छोड़ दी गई उसकी ख़ज़ा नहीं, जो छूट गई उसकी ख़ज़ा है। रूल समझ में आ गया? तो अगर आपकी छूट गई है तो आप याद कर लीजिए, मैं कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, तरसों छोड़ दिया, लेकिन सालों की है तो तौबा है। क्योंकि मालूम था मुसलमान है फिर भी नहीं पढ़े, तो तौबा है। जो छूट गई, समझो हाल में छोटी, जब आप नमाजी बन गए थे माशाल्लाह, तो फिर उसकी ख़ज़ा हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो छोड़ दी गई उसकी नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ तौबा है। जब इंसान अल्लाह सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको माफ़ करेगा उसकी तौबा। दूसरा सवाल था भाई का कि औरत जो है फसली से बनी है और हदीस में आता टेढ़ी फसली से बनी है, तो अगर तुम ज़्यादा उसको सीधा करोगे तो टूट जाएंगे, तो इसका क्या मसला है? तो देखिए, हदीस के अंदर अल्फाज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की फसली से औरत को पैदा किया, इसीलिए औरत में कजी होती, थोड़ा सा टेढ़ापन होता है। इन द सेंस, अब औरतें बुरा ना बोले, आप फेसबुक को देखते हो ऊपर आके हम सुनने आ रहे रहते हमारे बारे में बोल रहे, दिस इज़ नेचर। अल्लाह ने इस फितरत पे मुझे और आपको पैदा किया, ये हमारा फितरत है, हमारा नेचर है। और हर किसी को अपने नेचर पे कंट्रोल करना, उस पर काबू रखना, उस पर कंट्रोल करना, उसको दबाना, उसका तो अजर है। इंसानी फितरत में है कि वो चाहता है जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, लेकिन वही तो उसको अजर मिलता है कि बोलता नहीं, मेरा रब जैसे चाहेगा वैसे जीऊँगा। दिल बोलता है झूठ बोल दो, धोखा दे दो, चोरी करो, जिना करो, हराम हलाल तमीज़ मत करो, खाओ पियो अच्छा रहो, लेकिन शरीयत बोलती मत करो तो मैं नहीं करता हूँ, इसका अजर है। औरत को अल्लाह ने टेढ़ी फसली से बनाया, उनका मिजाज जलन और हसद और बात नहीं मानना, नाफरमानी का एक जज्बा, जो किसी बात के खिलाफ बात नहीं समझना एक मिजाज है। उसके बाद भी वो औरत बोलती नहीं, मैं बाप के साथ हूँ तो बाप की बात सुनूंगी इसलिए कि वो मेरा जिम्मेदार है, शौहर के साथ नहीं, मेरा शौहर मेरा जिम्मेदार है, उसकी बात मुझ पे होंगी, इसी का तो अजर मिलेगा। फिर हम जिस नेचर में बने, वो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुराई की तरफ ले जाती है, हम कंट्रोल करते हैं। तो औरत को अल्लाह ने एक नेचर बनाया, वो टेढ़ी फसली से बनी है, तो एक लिमिट है सीधा करने की। हदीस में आता था अगर तुम ज़्यादा करोगे तो तोड़ बैठोगे, मतलब उनके साथ जी नहीं सकोगे, तलाक हो जाएंगी तुम्हारी। मतलब होता है ना बहुत सारे शौहर, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, ऐसा करना, थोड़ी बहुत चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी। लेकिन हम औरतें ना बोले अरे पैसे भी नहीं बहुत अच्छा बोले, अब जाके शौहर को बोलना टेढ़ी फसली से बनी, मैं सीधे हो जाओ तुम अब, नहीं 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 नहीं। बोलने का मतलब ये है अपने आप को, नेचर है ना ये नेचर को कंट्रोल करने का तो अजर ना, ख्वाहिशात बुरी है लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसी तरह आपको लग रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी इस्लाम में है कि मर्द खवाम है, तो चलो शौहर की बात सुन लो, अजर मिलेंगे इसका। लेकिन आप जिद पर अड़ जाएंगे तो फिर मसला कहाँ जाता है, हम सब जानते हैं। लिहाजा ज़्यादा उनको सीधा करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्शन गेन करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा खामोखा के नहीं ये क्यों नहीं हो रहा वो क्यों ना, थोड़ा सा लीनियंसी बरतो, नरमी इख्तियार करो उनके साथ, इसलिए कि उनके नेचर में थोड़ा सा इस तरह का मिजाज है। लिहाजा उस मिजाज को आप महसूस भी कर सकते हैं। बहुत सारे खुद औरतें भी कहीं को बोलती चांदुमा मेरा इसी है, हस्बैंड ने बहुत ख़तरनाक बोले हसद के बारे में, लेकिन मेरे को अभी भी हसद है ही बाकी, ख़त्म नहीं हो रही। नेचर, ये नेचर है, उसको कंट्रोल करना है, उसको अपने मातहत करना है, पूरा ख़त्म नहीं होगा, गुनाह हमसे नहीं छूटेंगे, तौबा हम करते रहेंगे हमेशा, लेकिन ठीक है। तो लिहाजा उसका माना ये है कि बहुत ज़्यादा वो सीधे नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये दलील नहीं औरतों को लेकर देखो हम सीधे नहीं होंगे, तुमको जो करना करो हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं। आपको अपने आप को अपडेट करना है, जहाँ तक हो सकता है जब बात ना समझे तो शौहर की इताअत करना है, अगर वालिद के साथ है तो वालिद की इताअत करना है, घर में अगर आपका बेटा है शौहर वालिद नहीं तो उसकी बात मानिए, इसलिए कि मर्द क़व्वाम होता है, उसका मशवरा कम अज़ कम लीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। तो इस बात को समझे, तो हर आदमी अपने अगर नेचर को, उसकी कमज़ोरियों को समझते हुए रहे तो ये एक आदमी की खुसूसियत है।
देखना ना भूलें, ब्लैक एंड व्हाइट। सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। आपको मालूम है एक अच्छे सॉफ्टवेयर की, एक अच्छी मशीन की खुसूसियत क्या है कि बनाने वालों को मालूम होता है कि कब फेल होने वाली है। ये सबसे खुसूसियत वाली बात है। मालूम, दे नो, उनको पता है ये कब फेल होने वाला है, और वही खुसूसियत है उस चीज़ की। समझा? ये चीज़ को 40 डिग्री से ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 40 के बाद ये फेल हो जाएंगी, उनको पता है। तो कमजोरियां हैं आपकी चीज़ों में, लेकिन आपको पता है उनके लिमिट्स तक नहीं ले जाना, उससे कम रखना है। समझिया? तो ह्यूमन में, इंसानों में भी ऐसी कमजोरियां, मर्द और औरतों में, हमें अपने लिमिट्स को पहचानना है और अप टू द लिमिट्स जाने की कोशिश करना है, लेकिन उससे ऊपर नहीं है हमारे लिए। समझ रहे? तो बस अपने अपने नेचर पे हम काबू करें, कोशिश करें कि उसकी बुराइयों को दबाने की कोशिश करें और अपनी अच्छाइयों को उभारें इंशाअल्लाह। तो हदीस का वही माना है, टेढ़ी पसली से मतलब उनके अंदर टेढ़ापन, कभी कभार सख्ती होती, कभी कभार बदज़बानी हो जाती, कभी कभार रफली डील कर लेते हैं, कभी कभार फला। आपको कंट्रोल करना है, समझ के लेके चलना है, ये आपका मिजाज है। इसीलिए तलाक का हक भी शौहर को दिया गया, औरत को नहीं दिया गया। खुला डिमांड कर सकती है लेकिन ले नहीं सकती हो। क्यों? कि आपको हक है, आप समझदार है। उसके मुकाबले में मैं नहीं कह रहा हूँ औरतें कमज़ोर है इस्लाम में, नहीं, उसके मुकाबले में जैसा 2 बच्चे क्लास में, तो क्या सब बच्चे बराबर, सारे मर्द एक जैसे होशियार होते? नहीं। तो वैसे क्या सारे इंसान एक जैसे नहीं होते? मर्द को अल्लाह ने कुछ जगह ऊंचा रखा है, लेकिन बहुत सारे मर्द भी बहुत सारे बेवकूफ़ रहते हैं ना, बिल्कुल अकल नहीं आती, वो एक अलग बात है। लेकिन इन जनरल सेंस खवाम रखा गया है, समझदार बनाया गया है, जिम्मेदार बनाया गया है, ब्रेड अर्नर बनाया गया है, रोज़ी कमा के लाने वाला बनाया गया है ना। समझ रहे हैं बात को? तो बहरहाल ये उस हदीस का मानना है कि उनमें कमज़ोरी है, औरत अपनी कमज़ोरी को समझे, मर्द भी उसको समझते हुए उनसे वो तवक्कुआत और वो ख्वाहिशात रखें। बच्चों के बार बार गलती करने पर मारना क्या ये जुल्म है? गलती पर ना मारना भी गलतियों को बढ़ा देता है। ऐसे लोग कहते हैं बच्चों के ताल्लुक़ से क्या मारना ज़रूरी है? तो देखिए, बच्चों को मारना कभी कभार ज़रूरी है, और मारने से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मार का डर उनके लिए ज़रूरी है। तो उससे बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बच्चे इस बात को बुरा ना माने, उनके वालिदैन जो करते हैं, कभी कभार कुछ सख्तियाँ आपको लाइफ चेंजिंग महसूस होंगी कि अगर मेरे वालिद उस दिन ना डांटते, वालदा ना मारती, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। लेकिन बेज़रब और ज़्यादा मारना, जानवरों जैसा मारना और नाजुक आज़ा पर मारना या जहनी तकलीफ दे देकर मारना गलत है। ऐसा मारो कि जिससे उसको एहसास हो और नसीहत हासिल करे। इसकी शरीयतन थोड़े से मार की इजाज़त दी जा सकती है। एक माँ जो औलाद में फ़र्क करे, जैसे कि कुछ से मोहब्बत और कुछ से नहीं करे, मतलब जुल्म करती है, ऐसी माँ के हवाले से हदीस क्या बयान करती है? देखिए, औलाद के ताल्लुक़ से उनसे मोहब्बत में बराबरी करना ये ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए, उनका बेटा आया, आपने उसको चूमा, तो आपने देखा बेटी को नहीं कहा, तो क्या आपने बेटी के साथ ये नहीं करोगे? तो ये जुल्म है, तो ये जुल्म है। ठीक। इसी तरह एक मरतबा नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु को कई भाई बहन थे, लेकिन नोमान के वालिद ने तय किया बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु के सिर्फ नोमान को गुलाम मैं तोहफे में दूंगा। जब उन्होंने किया तो उनकी बेगम बड़ी होशियार औरत थी, कहा अल्लाह के रसूल गवाह बना दो इस पर, मसले पर, मैं कबूल कर लूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मजलिस में गए, पूछा अल्लाह के रसूल, नोमान के वालिद जो है नोमान को कुछ गुलाम तोहफे में दे रहे हैं, आप इस पर गवाह रहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नोमान को क्या और बहन भाई है? तो कहा हाँ। तो क्या सबको दे रहे हैं उनके वालिद? तो कहा नहीं। तो कहा मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। जुल्म पर गवाह हो गए ना फिर, कि एक को दे रहे बच्चे को, दूसरे को नहीं। तो बच्चों में अदल और इंसाफ करना चाहिए। हमारे पास बच्चों में बड़ी नाइंसाफ़ी वालिदैन करते हैं। पहला फ़र्क जो बच्चों में सबसे पहला, सबसे वाज़ेह, सबसे ज़्यादा डिफरेंस का होता है, वो ये होता है कि गोरू से मोहब्बत ज़्यादा होती है कालू के मुकाबले में। कलर डिफरेंस समझ होता है। गोरा बच्चा है तो वो एकदम, मतलब 2-3 बच्चे हो गए जो कलर में कम थे, अब 2 तीसरा चौथा ज़रा कलर में अच्छा है, तो आ गया मेरा गोरू, सब उसको कर रहे, उसको इधर बिठा रहे, वो कर रहे, तो 3 बाकी ऐसा देख रहे हैं उनको कि भाई ये कलर मिक्सिंग का प्रॉब्लम तुम्हारा था ना मियाँ बीवी का, हमारे को क्यों इसकी तकलीफ? बच्चे ने क्या किया उसने मुझे बताओ? बच्चे ने खुद अपना कलर डिसाइड किया क्या? नहीं। तो तुम्हारा इशू था ना, हमको क्यों तकलीफ? लेकिन डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो होता है। सेकंड डिफरेंस जो होता है बच्चों में फ़र्क, वो क्यों होता है मालूम आपको? उनका एजुकेशन या उनकी सलाहियतें, मतलब स्कूल से पहले उनकी सलाहियतें। क्या परफेक्ट चलाता है ये कंप्यूटर? छोटा है, ये बेवकूफ़ नहीं चलाता, नहीं कीजिए। ये कंप्यूटर की सलाहियत रखने वाला है, ये सोचने की सलाहियत रखने वाला होगा, ये मार्केटिंग की सलाहियत रखने वाला है, तो ये मैनेजमेंट की सलाहियत रखने वाला होगा, ये फला है तो ये फला है। तो सेकंड डिफरेंस होता है सलाहियतों पर। बड़ा बहुत अच्छा खेल लेता है, ये छोटा एड़े तड़े चाले करते रहता। बड़ा बहुत होशियार है, छोटा बहुत बेवकूफ़ है। नहीं, बड़ा फला काम में होशियार है, छोटा बातों में होशियार है।
बड़ा फिजिकल वर्क अच्छा करता है, छोटा राइटिंग वर्क अच्छा करता है, दोनों में सलाहियत। तीसरा डिफरेंस फिर उनके अंदर करते हैं एजुकेशन लेवल पर। ये देखो मेरा 65 वाला, ये मेरा 85 वाला, आओ बड़े आओ आओ अंकल से मिलो। तो आप बच्चों के एजुकेशन पे उनसे डिफरेंस नहीं कर सकते और मोहब्बत का पैमाना अलग नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनको जो सलाहियत दी उनकी वो है, इसकी जो सलाहियत दी इसकी वो है। चौथा ये होता कमाई के ऊपर करते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये देखो मेरा लखोपति, मतलब लाखों कमाने वाला, और ये मेरा हज़ारपति आ गया, मतलब बहुत थोड़ा कमाता है। ये भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में आप इसलिए मोहब्बत करें कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी। ये औलाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सवाब जारिया है, मरने के बाद सवाब जारिया है। ये आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगी। और जैसा कि शेख सालिह अल उसैमी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हम औलाद इसलिए नहीं पैदा करते कि बुढ़ापे में हमको खिलाए पिलाए चलाए, हम औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि अल्लाह की इबादत करें, है ना। इस नीयत से रखिए। तो लिहाजा इंसाफ कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसन हुसैन दो नवासे थे। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह के ताल्लुक़ से आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैठते तो एक मांडी पे हसन दूसरे मांडी पे हुसैन, और दोनों एक चादर में होते आपकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसामा बिन जैद थे, जो जैद बिन हारिसा आपके बेटे जैसा पाला था आपने उनको। पहले तो उनको जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था दौरे जहालत में, बाद में कुरान ने कहा सगे बेटे नहीं है तो नाम मत दो, तो आपने निकाल के फिर उनका असली नाम जैद बिन हारिसा कर दिया। तो ये उसामा जब पैदा हुए अल्लाह के रसूल बड़े खुश हुए थे इनकी पैदाइश की खबर सुनकर, ठीक है। तो उसामा बिन जैद और एक रिवायत में हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों आपकी मांडी में होते, एक